भाई मॉनिटर लेना है 5,000, 15,000, 25,000, 50,000, 80,000 के बजट में तो कोई दिक्कत नहीं है। किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है मॉनिटर लेते टाइम में, वो सारी आपको डिटेल में बता दूंगा। रिफ्रेश रेट, रिस्पॉन्स टाइम, इनपुट लैग, लो लेटेंसी, कलर गैमेट, कलर डेप्थ, sRGB, एडोबी RGB, DCI P3 98%, 100%, कंट्रास्ट रेशियो, ब्ला 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 ब्ला। भाई बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा आपको सारी टर्म्स। रिसेंटली आपके भाई ने 2-3 महीने पहले ही है ना LG का ये अल्ट्रा गियर सीरीज का एक बढ़िया सा मॉनिटर लिया है। 30-32 हज़ार रुपए का ये है, 27 इंचज का है, 2K रिजोल्यूशन का है। तो इसकी वीडियो भी चेक कर लेना, इसका डिटेल रिव्यू चैनल पे डाल रखा है क्या क्या फीचर्स हैं, तो आपको ना थोड़ा आइडिया लग जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में, अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो। और भाई हर एक तरीके के यूजर्स के लिए ना, हर एक बजट में मैंने क्या किया, कुछ मॉनिटर्स काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद सिलेक्ट करके रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा मैं, तो आप वीडियो को पूरा देखने के बाद मैंने चेक कर लेना। आपको जिस बजट में जिस पर्पस के लिए मॉनिटर लेना है ना, सीधा वो पकड़ लेना, आपके लिए हेल्प हो जाएगी। और भाई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल पर सेट कर देना, सो दैट इस तरीके की कोई इंटरेस्टिंग डील या फिर इस तरीके का नॉलेजेबल कंटेंट है ना, आपसे स्किप ना हो फ्यूचर में। वेलकम गाइस, दिस इज ऋषभ, लेट्स स्टार्ट। भाई अगर आप सिंपल एक स्टूडेंट हो या फिर आप ऑफिशियल वर्क के लिए ले रहे हो, टैली भी चलाते हो या साइंस साइड को सॉलिड वर्क चलाते हो, ठीक है, तो उस केस में आपको बेसिक चीज़ें चाहिए बस। एक तो स्क्रीन का साइज क्या होगा, 24 इंची, 27 इंची, 32 इंची या इससे भी बड़ा। मेरे हिसाब से 27 इंची है ना एक स्वीट स्पॉट है। इवन मैंने भी है ना 27 इंच की LG अल्ट्रा गियर सीरीज का मॉनिटर ले रखा है। अब कौन सा रिजोल्यूशन का लें, आई थिंक 24 इंच लेते हो तो 1080p है ना, मोर देन इनफ है। 27 इंच के लिए 2K इनफ है, और 32 इंच है उससे अबव के लिए 4K आपको लेना ही चाहिए। अब सिंपल सी बात बताता हूँ, होता क्या है, यूजुअली लोग है ना 27 इंच में 1080p वाला रिजोल्यूशन पकड़ लेते हैं। होता क्या है, इमेजेस है ना उसमें कम शार्प दिखती हैं, ऑब्वियस है ना, पिक्सल्स का साइज स्ट्रेच हो चुका है, उसमें PPI काउंट जो होता है ना वो कम हो जाता है। जी हाँ, PPI सुना ही होगा आपने जब भी कभी मॉनिटर की बात चलती है, पिक्सल पर इंच। अगर एक 1920p इंटू 1080p वाला मॉनिटर लेते हैं 24 इंच के स्क्रीन साइज में, उसी रिजोल्यूशन को मैं 27 इंच या 32 इंच के मॉनिटर में फिट करने की कोशिश करूँ, तो ऑब्वियस है ना पिक्सल्स का काउंट उतना ही है, और सारा खेल पिक्सल्स का ही है। पिक्सल्स का साइज बड़ा हो रहा है तो इमेजेस है ना यार खिंच जाएंगी, शार्पनेस खत्म हो जाएगी, व्यूइंग एक्सपीरियंस है ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो 27 इंच के लिए बोलूंगा जो 2K है ना वो स्वीट स्पॉट है। अगर आप 1080p लेना है आपको, ठीक है, टाइट बजट में हो, तो फिर आप 24 इंच में 1080p ले लो, वो बढ़िया है, रादर देन की 27 इंच में लेकर के रिजोल्यूशन में कॉम्प्रोमाइज करके 1080p वाला पकड़ रहे हो। एक चीज का ध्यान रख दूं, जैसे जैसे हम हायर स्क्रीन साइज, हायर रिजोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे ना, तो भाई आपके पीसी में इतनी ताकत होना चाहिए कि वो हायर रिजोल्यूशन में भी है ना हाई फ्रेम रेट्स आपको निकाल करके दे दे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक 4K मॉनिटर ले लेते हो, अच्छा मॉनिटर, अच्छे प्राइस रेंज का, 40-50 हज़ार की रेंज में, लेकिन भाई आपके पीसी में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो उसको झेल सके, उसमें ज़्यादा अच्छे FPS या फ्रेम रेट आपको निकाल करके दे सके, तो वो फायदा नहीं है, कहीं ना कहीं बोटलनेक हो जाएगा। सिंपल है, अगर आप प्रोडक्टिविटी वर्क के लिए ले रहे हो ना, तो आपके लिए इतना इनफ है भाई, कितना स्क्रीन का साइज और कितना रिजोल्यूशन। एक चीज़ बता दूं, जितना बड़ा स्क्रीन का साइज होता है उसी पे डिपेंड करेगा जो हमारा आई का डिस्टेंस है ना मॉनिटर से, वो कितना होना चाहिए। तो मैं सिंपल एक लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, एक वेबसाइट का, वहाँ पे आप ऑनलाइन फिगर डालो, कैलकुलेट हो जाएगा कि अगर आप 32 इंच की स्क्रीन का मॉनिटर ले रहे हो, 27 इंच की स्क्रीन का मॉनिटर ले रहे हो, तो आपकी आंखों को है ना कितना डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, सो दैट आंखों में स्ट्रेन वगैरह ना हो, आंखों की जो हेल्थ है ना वो ठीक रहे। भाई अब जरा रिफ्रेश रेट की बात कर लेते हैं। आज की जनरेशन के हर एक बच्चे को पता है ये टर्म एक होती है, इतना ही पता है बस। 80% को ये नहीं पता एक्चुअली में होती क्या है, या इसका ट्रू मीनिंग क्या है, और किन किन चीज़ों का इफेक्ट करती है। भाई हमारा जो मॉनिटर है वो 1 सेकंड में जितनी बार रिफ्रेश होता है ना, भाई उसकी रिफ्रेश रेट होती है, इसको हर्ट्स में मेजर किया जाता है। 75 हर्ट्स, 60 हर्ट्स, 180 हर्ट्स, 160 हर्ट्स, 144 हर्ट्स, या मैं बोलूँ 244 हर्ट्स, इससे अबव भी आज के टाइम में देखने को मिल जाती है। 144 हर्ट्स में बोलूँगा स्वीट स्पॉट है। इवन जो मेरा ये प्राइमरी मॉनिटर है ना, जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ स्ट्रिक्स स्कार्ट 3 सीरीज़ का, ये भी 144 हर्ट्स की है ना रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। और जो पीछे रखा है ना मॉनिटर भाई, वो ओवरक्लॉक करके 180 हर्ट्स दे देता है, वैसे वो बाय डिफ़ॉल्ट 160 हर्ट्स या 165 हर्ट्स में ना काम करता है। तो ये समझ लो जितनी ज़्यादा हर्ट्स, जितनी ज़्यादा रिफ्रेश रेट, उतनी स्मूदर आपको ना इमेज देखने को मिलेगी। और आज के टाइम में 60 हर्ट्ज तो एक बेसिक स्टैंडर्ड मान लो, हर मॉनिटर में है ना, इवन मोबाइल में भी आपको 60 हर्ट्ज तो देखने को मिलता ही मिलता है। इससे नीचे का तो मतलब ही नहीं भाई, बात ही नहीं करनी, देखना ही नहीं है उसकी तरफ अगर कोई दे रहा है तो। लेकिन हो क्या रहा है भाई, आज के टाइम में बंदे 144 हर्ट्ज के मॉनिटर खरीद रहे हैं, बेशक से उनका जो पीसी है ना वो 100 FPS से ज़्यादा दे नहीं पा रहा है। तो इस केस में उनको पता नहीं एक्चुअली में वो 100 हर्ट्ज ही देख रहे हैं, बस
उनको लग रहा है कि 144 हर्ट्ज का मॉनिटर ले लिया मैंने तो भाई। तो हमेशा ध्यान रखो, पहले जाओ अपने पीसी की है ना ताकत देखो। इवन विंडोज 10 विंडोज 11 में ना इनबिल्ट एफपीएस काउंटर आता है जो कि बता देगा, अगर आप गेम चलाओगे ना उसको ऑन करके तो आपको दिखा देगा स्क्रीन पे आपका पीसी इतने एफपीएस निकाल के दे रहा है। जितने एफपीएस वो निकाल के दे रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल 100 एफपीएस निकाल के दे रहा है, तो आपको जो मॉनिटर लेना है ना वो 100 रिफ्रेश रेट के आसपास का ही लेना है। या आप बैठ जाओ भाई 244 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का मॉनिटर लेकर के, तो उसमें आपको है ना फायदा नहीं मिलना। हालांकि रिफ्रेश रेट है ना भाई थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी टर्म है, कहीं ना कहीं रिफ्रेश रेट ज़्यादा होती है ना तो एफपीएस के साथ साथ लेटेंसी में भी इसका बेनिफिट मिलता है, मतलब लेटेंसी कम होगी, इनपुट लैग कम होगा। आगे आता हूँ उस पर। आप ये समझ लो, हायर रिफ्रेश रेट, लो लेटेंसी और हायर रिस्पॉन्स टाइम या फास्टेस्ट रिस्पॉन्स टाइम, इट मीन्स ग्रेट गेमिंग एक्सपीरियंस। अगर आप भाई एक प्रोफेशनल गेमर हो या बोलो प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो, कॉम्पिटिटिव गेमिंग में ना आपको हायर रिफ्रेश रेट का बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। समझ लो वैलोरेंट खेल रहे हो कॉम्पिटिटिव, ठीक है, एक कोने में पीक लेके बैठे हो, वेट कर रहे हो भाई एनिमी कब आए उसको पट से मार दूं हेडशॉट, तो उस केस में सारी चीजें ना क्विकली और स्मूथली होंगी। हायर रिफ्रेश रेट अगर आपके मॉनिटर में है, आपको एनिमी ना गेट से बाहर जल्दी आता हुआ दिख जाएगा। अब क्योंकि जल्दी आता हुआ दिख गया तो आप माउस में क्लिक करेंगे, अब माउस में जल्दी क्लिक करेंगे और क्योंकि लेटेंसी कम है तो बुलेट है ना जल्दी एक्शन दिखाएगी, जल्दी आपके एनिमी के भेजे में लग जाएगी। तो भाई ये तो बात हो गई रिफ्रेश रेट की। अब बात कर लेते हैं इनपुट लैग या रिस्पॉन्स टाइम की। पहले इनपुट लैग को पकड़ लेते हैं भाई, ये क्या होता है। पीसी है ना मॉनिटर को सिग्नल्स भेजता है, जो मोस्ट अप टू डेट सिग्नल है ना, जो मॉनिटर है उसको पकड़ने में कितना टाइम लेता है ना, जितना टाइम वो लेता है वही लेटेंसी है। वो जितना कम होगा ना उतना जल्दी मतलब आपको चीजें दिखेंगी, उतना जल्दी एक्शंस होंगे। तो ऑब्वियस है जितना कम लैग, जितनी कम लेटेंसी, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। वही दूसरी तरफ अगर मैं रिस्पॉन्स टाइम की बात करता हूँ तो पिक्सल एक कलर से चेंज होने में ना दूसरे कलर में जितना टाइम लेता है ना वही रिस्पॉन्स टाइम है, और ये जितना कम होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसको है ना यूजुअली मिली सेकेंड्स में मेजर किया जाता है, 1 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड। मेरा जो ये Asus का लैपटॉप है इसमें 3 मिली सेकेंड का रिस्पॉन्स टाइम है, जो पीछे मॉनिटर रखा है उसमें 1 मिली सेकेंड का रिस्पॉन्स टाइम है। तो ये चीज़ें आपको है ना, अगर आप गेमर हो भाई, एक हार्डकोर गेमर हो, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अब भाई मॉनिटर में पैनल्स की बात ना करें तो यार क्या ही बात करी फिर मैंने। आईपीएस, वीए, टीएन, मिनी एलईडी, ओएलईडी सुने होंगे आपने पैनल्स। आईपीएस और वीए तो मोस्ट कॉमन है आज के टाइम में बजट रेंज वाले बंदों की अगर मैं बात करता हूँ। जो टीएन है ना उसकी बात नहीं करूंगा इस वीडियो में यार, मतलब आई थिंक डिसअपियर ही हो गया आज के टाइम में, तो फायदा नहीं है ऐसे 100-2 का बात करके। आईपीएस में आपको काफी अच्छे व्यूइंग एंगल्स मिल जाते हैं, कलर एक्यूरेसी है ना वीए से मच 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 बेटर मिलती है आपको आईपीएस पैनल्स में, और इसी कारण ये थोड़े कॉस्टली भी होते हैं। लेकिन भाई अगर आप गेमर हो तो आप वीए पैनल्स की तरफ भी जा सकते हो अगर आपका बजट काफ़ी टाइट है। बताता हूँ क्यों, क्योंकि वीए वाले जो मॉनिटर्स होते हैं इनमें आपको रिफ्रेश रेट है ना कम बजट में काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, लेकिन इनमें व्यू एंगल आपको काफ़ी बेकार देखने को मिलेंगे आईपीएस पैनल से कंपैरिजन में, और इनमें कलर एक्यूरेसी आपको इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, और कहीं ना कहीं इनमें ब्राइटनेस भी है ना काफ़ी अच्छी मिल जाती है आईपीएस पैनल से कंपैरिजन में। हालांकि आईपीएस और वीए दोनों है ना एलसीडी बेस्ड पैनल्स हैं जिनको बैकलाइट किया जाता है एलईडीज के थ्रू ही। तो मुझे ऐसा लगता है आईपीएस एक स्वीट स्पॉट है अगर आपका बजट 25,000-20,000 रुपये के आसपास में है। अगर आपका बजट भाई 10,000-15,000 के आसपास है तो आप हाँ गेमर हो वीए पैनल्स की तरफ जा सकते हो। लेकिन भाई अगर आप मतलब प्रोफेशनल वही ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, इमेज एडिटर हो तो आपके लिए कलर एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। आपको या तो आईपीएस की तरफ जाना है या जिनकी अभी मैं बात करूँगा मिनी एलईडी या ओएलईडी पैनल्स, उनकी तरफ जाना है। एलईडी ओएलईडी सुने होगा आपने, लाइट एमिटिंग डायोड है, बोलूँ ओएलईडी मतलब वो उसका भी बाप हो गया एलईडी का, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ये तो काफ़ी मतलब महंगे सौदे हैं, यूजुअली जो मिडिल क्लास बंदा होता है, इवन अपर मिडिल क्लास वाला बंदा होता है ना, इनकी तरफ नहीं जाता है। हाँ ज़्यादातर काम है ना आईपीएस में हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है वीडियो को छोटा करने के लिए ना मैं इसकी बात नहीं करता इस सेक्शन में। पार्ट 2 अगर आप बोलोगे तो बना दूंगा, उसमें ना मैं एलईडी वाईडी को अच्छे से कवर करूंगा। भाई अब सीधे जंप मारते हैं कलर एक्यूरेसी, कलर डेप्थ, कॉन्ट्रास्ट रेशियो, इन टर्म्स को थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ आसान तरीके से। वैसे है ना मैंने एलजी अल्ट्रा का जब ये मॉनिटर रिव्यू किया था, मैंने DCI P3 एक कलर गैमेट को ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आपसे मैं बोलूंगा भाई जरूर से है ना उस वीडियो को देख लेना, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ना कोई चीज़ स्किप ना हो, एक कोई चीज़ को ना आप गलत तरीके से ना समझ जाओ। कलर गैमेट की जब भी बात होती है ना तो मतलब ये समझ लो ये एक स्टैंडर्डाइज करा गया है इसको DCI P3 के थ्रू या फिर Adobe RGB के थ्रू, sRGB के थ्रू। हर किसी ने ना कोशिश करी कि जो कलर गैमेट वाली टर्म है ना, ये जो कलर की डेप्थ है कितनी वाइड होनी चाहिए, कितनी डायनामिक रेंज होनी चाहिए, इन टर्म्स को एक
स्टैंडर्डाइज सेट करने के लिए ना अलग अलग कंपनीज ने या अलग अलग तरीके के लोगों ने मिलकर के है ना एक एक टर्म बना दिया, एक एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। फिर उनके बीच में कंपैरिजन किया जाने लगा, भाई ये वाला स्टैंडर्ड ज़्यादा बेटर है, जैसे कि एडोबी आरजीबी sRGB से भी मच बेटर है और कहीं ना कहीं DCI P3 से भी मच बेटर है। वैसे मेरे पास जो LG अल्ट्रा गियर मॉनिटर है ना उसमें DCI P3 स्टैंडर्ड के हिसाब से 90 से 100% या 98% के बीच में है ना कलर एक्यूरेसी देखने को मिल जाती है। जब भी कलर एक्यूरेसी की बात चलती है ना तो आपने बिट वाला वर्ड भी सुना होगा, 8 बिट 10 बिट 12 बिट। ये वो वाली बिट नहीं है जो ड्रिल मशीन में लगती है, mm में मेजर होती है। नहीं भाई, बिट जो वर्ड है ना ये समझ लो जैसे कि 8 बिट है, इसका मतलब है इसके अंदर भाई 16.7 मिलियन कलर आ जाते हैं। ये नंबरों में बात करता है, तो भाई जितने ज़्यादा बिट मतलब उतने मिलियंस कलर्स आपको मिल रहे हैं। तो आई थिंक 10 बिट एक काफ़ी सही है, 8 बिट ही बोलूँगा स्वीट स्पॉट है। इवन मेरे मॉनिटर में ना 8 बिट दिया गया है, और 12 बिट तो भाई मतलब थोड़ा ज़्यादा ऊपर की बात हो गई। 20,000 25,000 30,000 तक के बजट में ना आपको 8 बिट या 10 बिट मैक्सिमम से मैक्सिमम देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जो कलर गैमेट है ना ये स्पेक्ट्रम में बात करता है। यहाँ पे ग्राफिकल फिगर दिखाई जाती है, यहाँ पे देख के पता लग जाता है कि जो कलर्स की रेंज है ना वो कितनी वाइड है, एक कलर कितना ज़्यादा वाइड है, ये कलेक्टिवली जो कलर्स हैं वो कितने ज़्यादा फैले हुए हैं। तो आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात कर लेते हैं। आपने सुना होगा कॉन्ट्रास्ट रेशियो 1000:1, मतलब है क्या भाई, ये क्या बोला है? सिंपल है यार, किसी भी इमेज में जो ब्राइटेस्ट वाइट है ना वो कितना टाइम्स ज़्यादा ब्राइट है डार्केस्ट ब्लैक वाले एरिया से। मतलब सिंपली समझ लो कॉन्ट्रास्ट रेशियो बताता है कि ब्लैक और वाइट के बीच में कितना डिफरेंस है। तो ऑब्वियस है ये वाला फिगर भी ना मतलब जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतना ज़्यादा है ना अच्छी इमेज क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी। भाई अब एक काम करते हैं, सीधा HDR पर जंप मारते हैं, मतलब हाई डायनामिक रेंज। जो 4K कंटेंट होता है ना मतलब उसके लिए तो ये समझ लो एक स्टैंडर्डाइज ही है कि HDR हो गई होगा। HDR एक्चुअली करता क्या है, जो कंट्रास्ट होता है ना किसी भी इमेज में ब्राइटेस्ट पार्ट और डार्केस्ट पार्ट के बीच का, उसको ये इंप्रूव कर देता है, जिसकी वजह से होता क्या है हमें एक्स्ट्रा डिटेलिंग मिलती है, ज़्यादा ब्राइटनेस मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो कलर स्क्रीन है ना काफ़ी वाइड निकल कर आ जाती है सामने। वीजा सर्टिफाइड ये एक टर्म है जिसके थ्रू है ना जो HDR की परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं उसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो वीजा सर्टिफाइड मतलब आप समझ जाया करो, ऐसी HDR डिस्प्ले 400 HDR 500, ये भी एक मतलब कहीं ना कहीं टर्म है। HDR 500 इज मच बेटर देन HDR 400। HDR 400 में हमें 400 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी, HDR 500 में हमें 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी। हालांकि जो मैं पीछे मॉनिटर रखा है ना HDR 400 सपोर्ट करता है, तो अफसोस भी उस बात का HDR 500 ज़्यादा अच्छा है, लेकिन शिकायत नहीं, क्योंकि मैंने जिन चीज़ों को लेकर के इस मॉनिटर को खरीदा ना वो सारी चीज़ें भाई ये फुलफिल कर देता है। लेकिन आपको इसलिए बताया सो दैट आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है ना ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शंस कौन कौन से हैं। यूजुअली 2 या 3 HDMI पोर्ट या डिस्प्ले पोर्ट है ना आपको देखने को मिल जाते हैं। आजकल के मॉनिटर्स में तो भाई थंडरबोल्ट पोर्ट भी देखने को मिल जाता है और USB टाइप ए पोर्ट भी देखने को मिल जाते हैं। सो दैट अपने माउस को है ना मॉनिटर में कनेक्ट कर दो रादर देन उसको CPU में जाकर के जोड़ो। और भाई इन सभी बातों के अलावा है ना कुछ और भी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, बाकी वो है ना सब्जेक्टिव सौदा है, यूजर टू यूजर डिपेंड करेगा। जैसे कि मेरे लिए मैटर करता था, मुझे फ्यूचर में क्योंकि ट्रिपल स्क्रीन या डुअल स्क्रीन सेटअप बनाना है, तो मैंने है ना जो मॉनिटर लिया है वो इस तरीके का लिया है। उसमें वीजा माउंट दिया गया है, वीजा माउंट दिया गया है और है ना स्क्रीन है ना इस तरीके से मतलब पाइवट फीचर होने की वजह से वर्टिकल स्क्रीन बन जाती है, घूम जाती है पूरी। जो बेसिक चीज़ें हाइट ऊपर नीचे होने, एंगल टिल्ट एंगल वगैरह एडजस्ट करना है वो तो आजकल हर मॉनिटर में आई थिंक देखने को मिल ही जाता है, लेकिन जो पाइवट वाला है ना वो हर मॉनिटर में देखने को नहीं मिलता। तो अगर आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हो आपको फ्यूचर में हो सकता है एक वर्टिकल स्क्रीन की जरूरत पड़ जाए। अगर आप एडिटिंग कर रहे हो ना तो बड़ा अच्छा रहता है। जो प्रीव्यू मोड है या फिर बोलूँ जो इनबॉक्स वाला सेक्शन है ना उसके लिए आप वर्टिकल स्क्रीन में देख लो, कन्वीनियंट रहता है, काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। तो आपको भी डेफिनेटली है ना इन चीज़ों का ध्यान में रखना है, नहीं तो बाद में बड़ा पछतावा होता है कि हाँ यार उस टाइम क्यों नहीं सोचा। तो आपके भाई ने अभी बता दिया। इसके अलावा आई थिंक कुछ नहीं बचा भाई, मैंने सारी टर्म्स को ना क्लियर कर दिया है इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो भाई मेहनत लगती है, लाइक जरूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर देना, सो दैट आपसे इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो है ना मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में कमाल कंटेंट के साथ में। जय हिंद।